हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मैं पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और ट्राई करूंगा जितने भी सारे टॉपिक हैं कवर हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें 4 कार्बन का कंपाउंड दिया, यहाँ पे BrCH3OH अटैच है। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप। उसको लीस्ट नंबर आना चाहिए 1 2 3 4। हमारे 2 सब्सटेंट हो जाएंगे CH3Br, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड इन और फर्स्ट पोजीशन पे ऑल, तो बन जाएगा हमारा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ऑल। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, द CO बॉन्ड इज शॉर्टर इन फिनोल देन इन इथेनॉल, गिव रीजन। इन फिनोल जो CO बॉन्ड है दैट एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब फिनोल में क्या होता है, अगर हम देखेंगे इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करने से क्या हो जाता है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन ऑक्सीजन में, और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। सो इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है ड्यू टू रेजोनेंस। अगर हम अल्कोहल की बात करें, CO बॉन्ड हैज ए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द पैरानाइट्रोफिनोल, एक्सप्लेन। अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट विच मेक इट मोर वोलेटाइल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NO2 का ऑक्सीजन OH का हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये मॉलिक्यूल सेपरेट रहता है और इजिली क्या बना सकता है, वेपर, सो इट इज मोर वोलेटाइल। Whereas पैरानाइट्रोफिनोल हैज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरानाइट्रोफिनोल में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल का NO और दूसरे के OH के हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं। अगर आप इसको बॉयल करना तो पहले आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना, तभी ये बॉयल हो सकता है। सो दैट्स वाई इट इज लेस वोलेटाइल। पैरानाइट्रोफिनोल लेस वोलेटाइल है और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द पैरानाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट, राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया है, यहाँ पे OH है, NO2 सबसे पहले आपको याद रखना है फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस होती है, तो OH को प्रेफरेंस होगी और सब्स्टिट्यूएंट को हमने देना है लीस्ट नंबर। अगर हम 1 2 करें और ये हो जाएगा 1 2 3, तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। लीस्ट नंबर आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5। 2 नाइट्रो ग्रुप है, 2 5 पोजीशन पे, 2 5 डाई नाइट्रो, और बेंजीन के साथ OH को हम बोल देते हैं फिनॉल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, डाई मिथाइल ईथर इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। ये कंप्लीटली वाटर में सॉल्युबल है, बट जो डाई इथाइल ईथर है इट इज सॉल्युबल इन वाटर टू स्मॉल एक्सटेंट। ऐसा क्यों? ठीक है, कि ये कम सॉल्युबल है। बोथ डाई मिथाइल एंड डाई इथाइल ईथर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। सो डाई मिथाइल ईथर और डाई इथाइल, जिसमें 2 इथाइल ग्रुप है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। बट इन डाई इथाइल ईथर, अगर आप डाई इथाइल ईथर में देखोगे, द हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट इज लार्जर। तो याद रखना, ये जो कार्बन है इसमें ये इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये होता है हाइड्रोफोबिक, ये वाटर को पसंद नहीं करता है। ऐसे रिजल्ट क्या होता है, वाटर से रिपल्शन इसमें ज़्यादा होती है, और रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होने की वजह से सॉल्युबिलिटी भी डाई इथाइल ईथर की कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, हाउ टू ऑब्टेन टॉलिन फ्रॉम फिनोल। फिनोल से टॉलिन आपने बनाना है। याद रखना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, OH को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो हम जिंक डस्ट के साथ उसे हीट करते हैं, हमारा बन जाता है बेंजीन। अब बेंजीन में हमने CH3 ग्रुप अटैच करना, तो हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। एल्काइलेशन में क्या करते हैं, हम CH3Cl को एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं। Cl यहाँ पे चल जाता है और CH3 प्लस क्या होता है, बेंजीन पे अटैच हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टॉलिन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे एक R ग्रुप है, ऑक्सीजन R ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या है, हमारे ईथर। ईथर में याद रखना, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं तो उसे हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कर देते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, मेन चेन बना देते हैं। तो इसलिए मेन चेन हो जाएगा, इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, इसके साथ ऑक्सी ग्रुप अटैच है, तो इसे बोलेंगे इथॉक्सी। 1 पोजीशन पे इथॉक्सी, सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच है हमारा, इस चेन की 2 मिथाइल, और ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन। तो ये कंपाउंड हो जाएगा इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है,
अगर आपके पास है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, सेकंड पोजीशन पे OH है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, और इसे बोलते हैं हम सैलिसाइलिक एसिड। इसकी हम एसिटाइलेशन करते हैं, मतलब इसमें हम एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हैं। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? CH3CO, हम लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो CH3CO ग्रुप जो होता है, याद रखना एसिटाइल ग्रुप क्या करता है? OH के साथ रिएक्ट करता है और इसे हम एस्टरिफिकेशन में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये OH के साथ कंबाइन कर जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन रिंग OC डबल बॉन्ड O CH3। ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा इसे हम बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? एस्प्रिन, जो मेडिसिन के लिए भी यूज होता है। और दूसरा साथ में इसका बनेगा CH3COOH। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन कोलब्रुक रिएक्शन इंस्टेड ऑफ फिनॉल फिनॉक्साइड आयन इज ट्रीटेड विद CO2 वाई। तो जो फिनॉक्साइड आयन है, याद रखना इट इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। तो तभी हम क्या करते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होती है, तभी हम उसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं एंड कैन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली विद CO2 विच इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। CO2 इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या करता है, जो OH है वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज करता है एंड फिनॉक्साइड भी जो है वो ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज करता है। बट जो फिनॉक्साइड है, याद रखना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज करता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है CO2, उसके लिए इजी हो जाता है जुड़ना विद फिनॉक्साइड आयन। तभी हम फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये रिएक्शन ईजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ 2 क्लोरो इथेनॉल एंड इथेनॉल विच इज मोर एसिडिक। ठीक है, अब जो 2 क्लोरो इथेनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट इज़ बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट। जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, OH जो बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़े क्लोरीन की तरफ खींच जाएंगे और इसकी जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन OH डिक्रीज हो जाती है और OH बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और वीक होने की वजह से वो ईजिली क्या कर सकता है, H+ रिलीज कर सकता है। सो दैट्स वाई 2 क्लोरो इथेनॉल इज मोर एसिडिक देन द इथेनॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले दिया है प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। प्रोपेनॉल का ब्यूटेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। अगर देखें नंबर ऑफ कार्बन, ब्यूटेन के नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है बट स्टिल प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन आर हेल्ड बाय प्रोपेनॉल आर हेल्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वेयर एज मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन हैज वीक वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनमें वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसका क्या होता है, इस एज ए रिजल्ट क्या होता है, प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से हाई हो जाता है। 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन द ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। सबसे पहले अगर हम बात करें इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग -R, इसमें याद रखना -R रेजोनेंस का इफेक्ट होता है एंड -I इफेक्ट। -R इफेक्ट में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो NO2 की तरफ क्या होते हैं, मूव करते हैं। और -I इफेक्ट क्या होता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। तो ओवरऑल क्या होता है, ये जो हमारा NO2 ग्रुप है इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH बॉन्ड को डिक्रीज करेगा। ये OH के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच करेगा। जो OH बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और जो ये बॉन्ड है इजीली ब्रेक हो सकता है और लॉस ऑफ प्रोटॉन बिकम्स इजी। Whereas in case of ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल में क्या होता है, +R इफेक्ट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये OH की तरफ मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है एंड हेंस मेक लॉस ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स आर कैरिड आउट। सबसे पहले प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन दिया हुआ है, इसे हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ऑल में। तो याद रखना हम कर सकते हैं इसकी हाइड्रेशन, वाटर ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर आप वाटर एसिड की प्रेजेंस में ऐड करते हो तो याद रखना हम इसमें फॉलो करते हैं मार्कोवनिकॉव्स रूल। मार्कोवनिकॉव्स रूल क्या बोलता है, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे ऐड हो जाएगा जिस पे देयर इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड। तो जो वाटर का OH नेगेटिव है वो इस CH पे ऐड हो जाएगा विच वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐड हो जाएगा H और ये दूसरा जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। नेक्स्ट हमें दिया इथाइल क्लोराइड
इसे हमें इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। आप इथाइल क्लोराइड को इथेनॉल में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो एल्डिहाइड में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। हम इसे एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जो Cl की जगह OH अटैच हो जाएगा, हमारा बनेगा इथेनॉल। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे और हम यूज कर सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक CrO3n PCC। ये क्या कर देगा, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा हमारा एल्डिहाइड में और हमारा बन जाएगा इथेनॉल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म इथीन। इसका मैकेनिज्म की बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। आपने एल्कोहल लिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एल्कोहल लिया आपने इथेनॉल। अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेंगे। ये स्टेप फास्ट स्टेप होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। याद रखना ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज H+ इसके साथ जुड़ गया। सेकेंड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। याद रखना है ये स्लोएस्ट स्टेप होता है और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पे। अब क्या होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, सो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। हमारा क्या हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन हमारा बन जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इथेन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें क्या होगा, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H+ हमें वापस मिल जाएगा। H+ हमारा एक कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा था तो हमें वापस मिल जाएगा। स्टार्टिंग में हमने यूज किया था, H+ हमें मिल गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथीन। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इथीन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। हमारी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक है कोलबेस और दूसरा है राइमर टाइमर रिएक्शन। सबसे पहले कोलबेस रिएक्शन की बात करेंगे। हमने फिनोल लिया, फिनोल को हम रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ और हमारा बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड के साथ हम क्या करते हैं, CO2 जो है वो क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है और वो क्या करता है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट। सोडियम सैलिसाइलेट बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है और H+ की प्रेजेंस में क्या होता है, सोडियम की जगह H अटैच हो जाता है, एक तरफ OH एक तरफ COH। इसे बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैलिसाइलिक एसिड। सिमिलरली राइमर टाइमर रिएक्शन में क्या होता है, फिनोल को हम NaOH एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा फिर से फिनॉक्साइड बनता है और जो CHCl3 है इसमें ये अटैच हो जाता है हमारा ऑर्थो पोजीशन पे एज CHCl2। NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है हमारा एल्डिहाइड और उसके बाद H+ की प्रेजेंस में सोडियम क्या होता है, सोडियम की जगह H अटैच हो जाता है, एक तरफ OH एक तरफ CHO अटैच हो जाता है। इसे हम कहते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और सैलिसल एल्डिहाइड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है प्रिडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें 4 रिएक्शन दी हुई है और हमें इसका प्रोडक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम। हमें ईथर दिया हुआ है, HBr के साथ हमने रिएक्ट किया। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो ईथर है उसके जो R ग्रुप है वो क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी है। हम देखेंगे दोनों ग्रुप क्या है, प्राइमरी है, एक तरफ प्रोपाइल है, एक तरफ हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है HBr। आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो याद रखना कभी भी आपको प्राइमरी या सेकेंडरी दिया होता है R ग्रुप तो हम यूज करते हैं SN2 रिएक्शन। और SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसी कार्बन पे अटैक करता है जहां पे क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जो Br है वो CH3, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, Br इसके साथ जुड़ जाएगा और जो O है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड और यहाँ पे H आ जाएगा O के साथ तो हमारा बन जाएगा प्रोपेनॉल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, हमें एक और ईथर दिया हुआ है, एक तरफ बेंजीन रिंग दिया हुआ है, एक तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ C2H5। अगेन जो Br है वो किस पे अटैक करेगा, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पे क्या है, बेंजीन के साथ ऑक्सीजन है तो याद रखना यहाँ पे क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है। ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देते हैं, यहाँ पे आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा। अगर बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का। और जो कार्बन होगा वो किसका होगा, R ग्रुप का, और यहाँ पे हमारा इथाइल ग्रुप का कार्बन। तो क्या होगा, जो Br है वो इसके साथ तो जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है, तो ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड।
और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बन जाएगा, जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है अगेन यहाँ पे बेंजीन दिया O(C2H5). अब याद रखना ये हमारा इथॉक्सी ग्रुप अटैच है विद बेंजीन। अब हम बात कर रहे हैं इसमें नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में याद रखना NO2+ हमारा क्या बनता है, एक इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो हमारे एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं ये याद रखना ये शो करते हैं +R इफेक्ट। +R इफेक्ट शो करने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो जाती है और NO2 अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2-इथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन और 4-इथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन। लास्ट रिएक्शन है, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देखें तो इसमें क्या दिया, एक तरफ हमें दिया हुआ है कि ये जो ग्रुप है ये टर्शरी ग्रुप दिया हुआ है, एक तरफ प्राइमरी ग्रुप दिया हुआ है। अगर आपको एक R टर्शरी दिया हुआ है और आप ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन हैलाइड, ये होता है SN1 मैकेनिज्म से। SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनती है और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो बनेगा। सो एज ए रिजल्ट जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है, तो जो I है वो टर्शरी के साथ रिएक्ट करेगा। तो याद रखना अगर प्राइमरी सेकेंडरी दिया हुआ है जिसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, उसके साथ क्या होता है, हैलाइड ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है। बट अगर यहाँ पे क्या है, हमें SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, जब टर्शरी और प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी दिया तो टर्शरी के साथ क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड और हाइड्रोजन जो है C2H5O के साथ जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है गिव रीजन। इसका पहला पार्ट है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल। ठीक है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है मिथेनॉल से, व्हाई? सबसे पहले जो फिनॉल है इट प्रोड्यूसेस द फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन इज प्रोड्यूस्ड बाय लॉस ऑफ H+ बाय फिनॉल। तो जो फिनॉल है जब वो उसमें से H+ रिलीज हो जाता है तो ये बना देता है फिनॉक्साइड एंड इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है काफी ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों ज्यादा स्टेबल होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, +R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग के अंदर मूव करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है और अगर ये ज्यादा स्टेबल है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ज्यादा H+ रिलीज होगा। वेयरएज इन केस ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल में क्या होता है, मिथॉक्साइड आयन इज फॉर्म विच इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो अगर हमने मिथेनॉल लिया, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो आपका बन जाता है मिथॉक्साइड। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पे सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ एक ऑक्सीजन पे होता है और ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता। ज्यादा स्टेबल नहीं होने की वजह से रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा और ज्यादा H+ प्रोड्यूस नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई जो फिनॉल है इट इज मोर एसिडिक देन द मिथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट है द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल विच इज 109.5। अगर हम अल्कोहल की एंगल की बात करें COH की, ये जो एंगल है 109.5 जो टेट्राहेड्रल एंगल है उससे कम होता है। सो इन अल्कोहल COH इज लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है और लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये इस बॉन्ड को भी क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं और रिपेल करने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये एग्जांपल हमारी है मिथेनॉल की जिसमें बॉन्ड एंगल हो जाता है 108.9। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। सबसे पहले फिनॉल को कन्वर्ट करना है हमने एनिसोल में। फिनॉल को हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अभी जो सोडियम फिनॉक्साइड है हम चाहते हैं इसमें जो ऑक्सीजन है इसमें CH3 ग्रुप अटैच हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसे रिएक्ट करते हैं CH3Br के साथ। अब ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, CH3 पे अटैक करता है क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और इस Br को रिमूव कर देता है। ये होता है SN2 मैकेनिज्म से, तो OCH3 के साथ जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एनिसोल और NaBr रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें दिया है प्रोपेन 2ऑल और हमें बनाना है 2 मिथाइल। अगर नंबरिंग करेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। याद रखना ये टर्शरी अल्कोहल है और टर्शरी अल्कोहल हम बना सकते हैं कीटोन से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोपेन 2ऑल को कीटोन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसे हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक CrO3। तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, एसीटोन बन जाएगा हमारा। अब अगर हमें इसे क्या कन्वर्ट करना है, कीटोन को आपको टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम में डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये जो ऑक्सीजन है MgBr के साथ जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनिलीन टू फिनॉल। एनिलीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। NaNO2HCl एट 273 टू 278 केल्विन में हीट करेंगे तो हमारा बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप वार्म करोगे वाटर के साथ तो याद रखना ये बना देता है हमारा फिनॉल प्लस नाइट्रोजन गैस एंड HCl इज रिलीज्ड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। हमें सबसे पहले दिया हुआ है पैरा नाइट्रोफिनॉल, इथेनॉल, फिनॉल। हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में बताना है और एसिडिक कैरेक्टर। याद रखना अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, वो क्या करता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3 वो डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिनॉल में क्या हो रहा है, ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ये OH से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने से ये जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक करना ईजी होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नेक्स्ट इथेनॉल और फिनॉल में फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, ये ऑलरेडी हमें पता है, क्योंकि फिनॉल जो आयन बनाती है फिनॉक्साइड आयन, जब H रिमूव कर दोगे और इसमें से भी आप H रिमूव कर दोगे, यहाँ पे एल्कोक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ रेजिनेस, तो ये ज़्यादा क्या होता है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन द इथेनॉल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रोपेनॉल, एल्कोहल दिया हुआ है प्रोपेन, एंड ये हमें क्या दिया, एल्केन दिया हुआ है, एंड प्रोपेनॉल विच इज एल्डिहाइड। हमें इनको डिफरेंशिएट करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमें बताना है। सबसे पहले जो एल्कोहल होगा, जैसे प्रोपेनॉल है, उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोपेनॉल में क्या होता है, ऑक्सीजन में डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव, और वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल के साथ जुड़ सकता है बाय यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर हम बात करें प्रोपेनॉल की, इसमें क्या होता है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। एज ए रिजल्ट ये दूसरे प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है, बट बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़ सकता है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, बट जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू डाइपोल, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड वाले से कम होगा, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेनॉल से कम होगा। और लास्ट में आता है हमारा प्रोपेन में कोई भी पोलैरिटी नहीं आपको दिखाई नहीं देगी, तो ये जो प्रोपेन है वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन से जुड़ता है बाय सिंपल वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एज ए रिजल्ट इसका हो जाता है लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन फ्रॉम इथेनॉल। सपोज आपके पास इथेनॉल है, अगर आपको इथॉक्सी इथेन बनाना है, अगर एक स्टेप में बताया रिएक्शन को, तो H2SO4 443 केल्विन में हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन। इसका मैकेनिज्म की बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। आपने इथेनॉल लिया हुआ है, आपने एसिड से H+ मिला, तो क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के, ये H+ एक्सेप्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट आपका बन जाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, सेकंड स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द एल्कोहल। अब दूसरा जो एल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है वो प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे अटैक करता है। उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, कार्बन पे, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे अटैक करता है, और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। हमारा एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाता है, तो वाटर रिमूव हो जाता है, तो इसे हम बात करते हैं इसे SN2 रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है, एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, दूसरा रिमूव हो रहा है। ये स्लो स्टेप है, सो इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म इथॉक्सी इथेन। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेंगे, H+ रिमूव हो जाएगा, और हमें फाइनल मिलेगा इथॉक्सी इथेन। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन फ्रॉम इथेनॉल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अगर हम एल्कोहल का क्या करें, इसकी ब्रांचिंग इंक्रीज करें, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इसका डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, सिंस ब्रांच इन एल्कोहल है मिनिमम सरफेस एरिया, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। देयरफॉर मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है बिटवीन देम, हेंस लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीज याद रखना है, जितना ज्यादा ब्रांचिंग इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, सो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, क्योंकि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। सेकंड क्वेश्चन है फिनॉल डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन ईजिली, मतलब
कि जो फिनॉल है इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर हम अल्कोहल की बात करें, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इजीली क्या कर सकता है, H+ एक्सेप्ट कर सकता है। बट फिनॉल जो है वो इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इन फिनॉल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम्स, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन पे, वो क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के अंदर मूव करते हैं, +R इफेक्ट रेजोनेंस शो करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग में है, सो दे आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो H+ एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेम द रिएजेंट यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अगर आपके पास फिनॉल है, आपको कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल में, तो हम रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या करता है, याद रखना, इसके साथ हमारा NO2+ का क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और वो अटैच हो जाता है हमारे 2 ऑर्थो एक पैरा पोजीशन पे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनॉल। हमें एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में, तो हम इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। 2 तरीके से रिडक्शन कर सकते हैं, एक है कैटालिटिक रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, प्लेटिनम निकल ले सकते हैं, और यू कैन यूज रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हम दोनों यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेनॉल। थर्ड रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल। आपने एनिसोल लिया, आप फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन में आप क्या करते हो, एसिटाइल ग्रुप अटैच करते हो। एसिटाइल क्या ग्रुप होता है, CH3CO। तो आप लोग यहाँ पे CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे। ये एक लुईस एसिड है, तो ये क्या करता है, Cl को अपनी तरफ एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन पे, और ये जो कार्बन है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। याद रखना, एनिसोल में क्या होता है, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग के अंदर मूव करते हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो COCH3 ऑर्थो पैरा पे अटैच हो जाएगा। ऑर्थो पे जब ये अटैच होगा, नंबरिंग करेंगे 1 2, तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी। इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं हम साथ में एसिटोफिनॉन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। और याद रखना, जो पैरा होता है वो ज़्यादा मेजर होता है क्योंकि ये ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल, सपोज आपने इथेनॉल लिया हुआ है, आपको एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो हम चाहते हैं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो ये क्या बना देता है, एसिड बना देता है। हम चाहते हैं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, तो हम यूज कर सकते हैं PCC। PCC क्या होता है, इट्स पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC। ये क्या करेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा ये एल्डिहाइड में। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सप्लेन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या लेते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, इसे रिएक्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। सोडियम एल्कोक्साइड में क्या होता है, हमारे पास एल्कोक्साइड होता है विच इज R-O नेगेटिव, जो है वो क्या करता है, एल्काइल ग्रुप ऑफ एल्काइल हैलाइड, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पे ये अटैक करता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो बॉन्ड है बिटवीन द R एंड X इज ब्रोकन, और ये जो X है हैलाइड आयन भी रिमूव हो जाता है, तो ये हमारा SN2 मैकेनिज्म से होता है। सो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो R-O जो है R के साथ कंबाइन करके ईथर बना देता है, ROR- प्लस NaX इज फॉर्म। सिमिलरली अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, हमने लिया हुआ है सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa। ये जो इथॉक्साइड है इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, हम इसे रिएक्ट करेंगे मिथाइल आयोडाइड के साथ। मिथाइल के कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, ये आयोडाइड आयन रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3O C2H5 ईथर बन जाएगा, प्लस NaI इज फॉर्म। इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी इथेन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है विलियमसन सिंथेसिस में, जो आप एल्काइल हैलाइड लेते हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर आप सेकेंडरी या टर्शरी लेते हो तो क्या होता है, इसमें ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता है, और हमारा क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड पार्ट है, preparation of ether by acid dehydration of secondary and tertiary alcohol is not suitable। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल से ईथर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर हम बात करें प्राइमरी अल्कोहल की, इथेनॉल, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन में आप बना सकते हो इथॉक्सी इथेन प्लस वाटर। ये जो रिएक्शन होती है ये SN2 मैकेनिज्म से होती है। बट जैसे आप सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल लेते हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये फॉलो कर लेता है SN1 मैकेनिज्म।
सो SN1 मैकेनिज्म तो फॉलो करता है। जब ये डिहाइड्रेशन करता है ना, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन नॉन ईथर, ये एल्कीन बना देता है, ईथर नहीं बनाता। ऐसा क्यों? क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारा बन जाता है कार्बोकेटाइन ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन बनाना सुटेबल इसके लिए होता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ईथर ये बना देता है हमारा एल्कीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका फर्स्ट पार्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ द रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। फिनॉल दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में। हम क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं इन ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं। तो याद रखना जो ब्रोमीन है वो अटैच हो जाता है 2,4,6 पोजीशन पे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल और इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। नेक्स्ट हमें रिएक्शन दी हुई है हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन एंड ऑक्सीडेशन टू प्रोपेनॉल। प्रोपीन दिया हुआ है, हम डाइबोरिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। तो प्रोपीन जब डाइबोरिन के साथ रिएक्ट करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्राईप्रोपाइल बोरेन, ट्राईप्रोपाइल बोरेन बनता है हमारा। और जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम, हमारा बन जाता है एल्कोहल। अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये होता है अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल, मतलब जो OH है वो उस कार्बन पे अटैच हो रहा है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट सेकंड। हमारा पार्ट सेकंड है फिनाइल मिथाइल ईथर रिएक्ट्स विद HI। फिनाइल मिथाइल ईथर को हम एनिसोल भी कहते हैं। जब वो HI के साथ रिएक्ट करता है, इट गिव्स फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, नॉट आइडोबेंजीन एंड मिथाइल एल्कोहल Y। तो अगर आप एनिसोल को HI के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड बनता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले याद रखना, ये जो OCH3 का बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीकर होता है। बट जो OC6H5 का ऑक्सीजन और इस कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, वो कैसे आता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन रिंग के अंदर मूव करते हैं, इसमें आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। अब क्या होता है, जो आयोडीन है वो क्या करता है, अटैक करता है। या तो वो क्या कर सकता है, CH3 ग्रुप के साथ जुड़ सकता है, या तो ये फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। बट OCH3 का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। सो आयोडीन इजीली क्या कर सकता है, इसके साथ जुड़ के ये बॉन्ड क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। सो I नेगेटिव विल ब्रेक द वीक OCH3 बॉन्ड, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, तो I CH3 के साथ जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3I, और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ के बन जाएगा हमारा फिनॉल। So it will break the bond, result in formation of phenol and methyl iodide. Next हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट 1। पार्ट 1 है हाउ विल यू कन्वर्ट। सबसे पहले दिया हुआ है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नॉड रिएजेंट को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोपेनॉल। आपको पता होना चाहिए जो प्रोपेनॉल है वो प्राइमरी अल्कोहल है, और ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ आप प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड के साथ बना सकते हो। तो आप क्या लोगे, फॉर्मल्डिहाइड लोगे। इस पे क्या होता है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। और याद रखना ये जो इथाइल ग्रुप है इसमें भी डेल्टा नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जो डेल्टा नेगेटिव पार्ट है जो इथाइल ग्रुप है वो क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो कार्बन के साथ C2H5, ऑक्सीजन के साथ MgBr, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्या करेगा, वाटर का हाइड्रोजन को ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा, MgBr के साथ OH जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C2H5 CH2OH जो हमारा बन जाएगा प्रोपेनॉल। सेकंड दिया हुआ है इथाइल बेंजाइल क्लोराइड टू द बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड दिया, बेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम एक स्टेप में कर सकते हैं। अगर आप एक्वस NaOH लोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, क्लोरीन की जगह क्या OH अटैच हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल एल्कोहल। थर्ड रिएक्शन है इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल। इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप डायरेक्टली इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल नहीं बना सकते हो। अगर आपने इथाइल क्लोराइड से अल्कोहल बनाया, उसकी ऑक्सीडेशन से आप इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड बना सकते हो। तो आपने इथाइल क्लोराइड को एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन OH क्या हो जाएगा, क्लोरीन की जगह अटैच हो जाएगा, हमारा बन जाएगा इथेनॉल, अल्कोहल बन गया। अब आप यूज करोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक CrO3 PCC, वो क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे इथेनॉल में, तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 के पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड है राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल। इथीन में हम वाटर ऐड करेंगे, उससे रिजल्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, और याद रखना ये करते हैं हम प्रेजेंस ऑफ एसिड। सबसे पहले होगा हमारा स्टेप 1 इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ द H3O+।
हम वाटर में क्या करेंगे, एसिड ऐड करेंगे, जो वाटर है वो H+ एक्सेप्ट करके बना रहेगा हाइड्रोनियम आयन। अब जो इथीन है उसके साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं H3O+ को, ठीक है। अब क्या होगा, जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, एक H+ एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा वाटर रिलीज हो जाएगा। अब ये जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, ये पॉजिटिव था H पॉजिटिव, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है डबल बॉन्ड के, तो एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। जो वाटर है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हमारा ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट है डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। फिर से क्या होगा, जो वाटर होगा वो क्या करेगा, एक क्योंकि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, H+ फिर से एक्सेप्ट करके बनाएंगे H3O+। तो H3O+ जो हमने स्टार्टिंग में कैटलिस्ट यूज किया था वापस मिल गया हमें लास्ट में, और ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट है राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें एक कंपाउंड दिया, इसका आयोपैक नेम बताना है। अब याद रखना, इसमें हम देखेंगे ये बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड है, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या, OH इज ए मेन फंक्शनल ग्रुप। हम चाहेंगे सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2, और अगर आप करोगे 1 2 3, तो 2 स्मॉलेस्ट नंबर होता है, तो हम करेंगे 1 2 3 4 5। अगर हम देखेंगे सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हो जाएगा 2 5 मिथाइल ग्रुप अटैच है, डाइमिथाइल फिनॉल। तो ये था हमारा 25th के फर्स्ट का पार्ट। 25th का सेकंड पार्ट है डिस्क्राइब डैश टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथेनॉल एंड फिनॉल। इथेनॉल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट की। ये टेस्ट आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ोगे। इसमें क्या होता है, अगर कोई अल्कोहल है जिसमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर एल्डिहाइड और कीटोन है जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो वो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे इथेनॉल में, तो इसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है CH3CHOH। तो इथेनॉल को जब आप वार्म करोगे NaOH NI2 के साथ, तो याद रखना ये येलो प्रेसिपिटेट देता है आयोडोफॉर्म का, ठीक है। वेयर एज फिनॉल डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो आपने क्या लेना है, आपने इथेनॉल लेना है NaOI, NaOH I2 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा NaOI। जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारा बन जाएगा आयोडोफॉर्म विच इज CHI3। आयोडोफॉर्म बना, इसका येलो प्रेसिपिटेट बना। याद रखने ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो आपका एसिड बन जाएगा सॉल्ट ऑफ एसिड HCOONA, NaIH2O एंड NaOH इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25th का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है डिस्क्राइब टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो आपके पास अल्कोहल ROH, अब इसे लुकास रिएजेंट में अगर आप डालोगे, लुकास रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। जो अल्कोहल है वो सॉल्युबल होता है लुकास रिएजेंट में, बट जैसे ही आप इसको ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है RCl, अल्काइल क्लोराइड बनता है। और ये क्या होता है, इमिसिबल होता है लुकास रिएजेंट में। इमिसिबल होने की वजह से जो सोल्यूशन है वो क्लाउडी होता है, उसे हम बोलते हैं सोल्यूशन क्या हो गया, शो कर रहा है टर्बिडिटी, ठीक है। तो जो टर्शियल अल्कोहल है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो क्या शो करता है, इमीडिएट टर्बिडिटी, मतलब वो जल्दी RCl बना देता है। जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसको कुछ टाइम लगता है। सो आफ्टर सम टाइम आपको दिखता है सेकेंडरी जो अल्कोहल है वो टर्बिडिटी शो कर रहा है, बट प्राइमरी अल्कोहल है वो ये रिएक्शन शो नहीं करता एट रूम टेम्परेचर। सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हो। आई होप आपको अल्कोहल फिनोल ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।